कनाडा में उठ रही है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग। पूरे देश में लगने वाली है इमरजेंसी। क्यों कनाडा के लोग अपने प्रधानमंत्री को दे रहे हैं भद्दी भद्दी गालियां। भारत को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले की कहां चली गई मानवता। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वही देश है जो भारत के किसान मुद्दे पर ज्ञान दे रहा था। आज उसी देश में आपातकाल लगने वाला है और उसी देश के प्रधानमंत्री लगभग 20 दिन से किसी बिल में जा छुपा है। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रधानमंत्री जो भारत को मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे, वो अब यहाँ की जनता पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये विवाद यहीं से उठा था कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के ट्रक ड्राइवर्स को फालतू का आदमी कहा था। दोस्तों, कोविड नियमों के खिलाफ कनाडा में चल रहे 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब ओटारिया शहर में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इसके चलते अमेरिका जाने के कई प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। इस आपात स्थिति की जानकारी शहर के प्रीमियर डग फोर्ट द्वारा दी गई है। दरअसल दोस्तों, कनाडा में चल रहे ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक प्रेस वार्ता के दौरान ओटारिया शहर के प्रीमियर फोर्ट ने कहा कि वे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर तत्काल आदेशों को लागू करेंगे। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि महत्वपूर्ण बुनियादी चीजों के साथ सामान की आवाजाही, लोगों और सेवाओं को रोकना और बाधित करना अवैध और दंडनीय अपराध है। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शहर में आपातकाल की घोषणा के साथ ही प्रीमियर फोर्ड ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन न करने पर जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा और ट्रक ड्राइवरों को सबक सिखाया जाएगा। ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं प्रदर्शन। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा में कोविड और वैक्सीनेशन से जुड़े नियमों को लेकर करीब 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स संसद में पीएम द्वारा दिए गए बयानों की आलोचना के साथ ही उन्हें सत्ता से हटाने तक के दावे कर रहे हैं। पीएम के इस्तीफे की मांग हुई तेज। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पाबंदियों और टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के फैसले को वापस लिया जाए। कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों में से ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। कनाडा के पीएम हुए कोविड पॉजिटिव। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज ट्विटर पर जानकारी दी है कि आज सुबह कराए टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि वो आइसोलेट रहते हुए काम करेंगे। पिछले सप्ताह ट्रूडो के बच्चों में से एक को कोरोना हो गया था। फिलहाल सुरक्षा कारणों से उन्हें परिवार के साथ सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रूडो को दी भद्दी गालियां। दोस्तों, कुछ प्रदर्शनकारियों ने जस्टिन ट्रूडो के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान हिटलर की नाजी सेना के प्रतीक स्वास्तिक को भी लहराया गया। कनाडा में इतने व्यापक स्तर पर हो रहे प्रदर्शन दुनिया भर के लिए चिंता की बात है। वैक्सीन और अनिवार्य मास्क के प्रति अब कई यूरोपीय देशों में भी विरोध होने लगा है। स्पेन, आयरलैंड समेत कई देशों ने अनिवार्य वैक्सीन की पाबंदी भी हटा दी है। प्रदर्शनकारी पर संसद ले सकती है फैसला। दोस्तों, कनाडा की संसद सोमवार से विंटर ब्रेक के बाद दोबारा कामकाज के रूटीन पर लौट रही है। माना जा रहा है कि देशव्यापी प्रदर्शनों को देखकर जल्द ही संसद की ओर से कोई फैसला लिया जा सकता है। न्यूजीलैंड में अब कनाडा की तरह कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश राजधानी वेलिंगटन में प्रदर्शनकारियों की फ्रीडम कॉनवे की वजह से संसद में चारों ओर सड़कें ब्लॉक रहीं। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन की सख्त कोविड महामारी नीतियों के विरोध में सैकड़ों कारों, ट्रकों और मोटर बाइकों के जरिए देश भर के हजारों लोग मंगलवार को वेलिंगटन में इकट्ठा हुए। इस वजह से राजधानी में संसद के आसपास और अन्य इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और प्लैक बोर्ड के जरिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आजादी में लौटने की मांग की। लोगों ने वैक्सीन को लेकर सरकार की आलोचना की। सैकड़ों लोगों की भीड़ संसद के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि वे यहां पर टेंट लगाकर लंबे समय तक रहने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा कि उनका प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। इस प्रदर्शन को कनाडा में हुए प्रदर्शनों से बिल्कुल मेल खाता हुआ माना गया, जहां फ्रीडम कॉनवॉय के तहत हजारों ट्रक ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के कुछ खास प्रोफेशन के लिए अनिवार्य हुई है वैक्सीन। दोस्तों, आपको बता दें कि वेलिंगटन के स्थानीय निवासी स्टूमैन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को लगा कि अधिकारियों के हनन के बारे में उनकी चिंताओं को सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा। उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा कि मैं वास्तव में वैक्सीनेटेड हूं, लेकिन मैं लोगों को जबरदस्ती वैक्सीनेट किए जाने के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है
जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए मजबूर करना सही नहीं। न्यूजीलैंड में पुलिस, डॉक्टर और सैनिक के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की 76% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड भी है। इन जगहों पर वैक्सीन पास की है जरूरत। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में एक पास सिस्टम भी लागू किया गया है, जिसके तहत वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को कुछ जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। कई प्रदर्शनकारी मास्क की जरूरत को लेकर भी लगाए गए नियम का भी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अधिक आजादी की जरूरत है। वर्तमान में रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स इवेंट और धार्मिक समारोह में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन पास की आवश्यकता होती है। हालांकि वे सार्वजनिक परिवहन, सुपरमार्केट, स्कूलों या स्वास्थ्य देखभाल सेंटर्स में आने वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिन जेम्स ट्रूडो के पिता भी प्रधानमंत्री थे। जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो और उनके पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के 13वें प्रधानमंत्री थे। जस्टिन अपने माता पिता की पहली संतान थे और उनका जन्म 25 दिसंबर 1971 में हुआ था। वैसे जस्टिन का लगभग पूरा परिवार ही राजनीति में था। ऐसे में जाहिर है कि जस्टिन के खून में ही राजनीति थी। 11 साल की उम्र में पहली बार भारत की यात्रा पियरे ट्रूडो 4 बार कनाडा के पीएम रहे। कनाडा में एक रिकॉर्ड है कि 1968 से 1984 तक वो कनाडा के सबसे मजबूत नेता रहे। जेम्स ट्रूडो महज 6 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस वक्त जस्टिन के 2 भाई भी थे। उस वक्त पियर कनाडा के पीएम थे। 11 की उम्र में पापा के साथ पहली बार भारत आए जस्टिन ट्रूडो। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब जस्टिन 12 के हुए तब पियरे ने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने तीनों बेटों के साथ मॉन्ट्रियल में शिफ्ट हो गए। नाइट क्लब में बाउंसर भी बन गए थे जस्टिन। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अंग्रेजी लिटरेचर में बीए किया। साल 1994 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल तक जस्टिन घूमते रहे। कुछ समय बाद वो मैकगिल यूनिवर्सिटी में टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़कर दूसरे शहर विस्लर चले गए। वहां नाइट क्लब में बाउंसर बन गए। फिर वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री की पढ़ाई खत्म की। फ्रेंच और गणित के शिक्षक बने। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री की पढ़ाई खत्म करने के बाद कम कमाने वालों और मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चों के लिए खास योजनाएं बनाई। जस्टिन ट्रूडो बतौर प्रधानमंत्री हर नस्ल, हर समुदाय के साथ शरीक होते देखे गए। 2 साल के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने करीब 40,000 सीरियन शरणार्थियों को कनाडा में जगह दी। कनाडा की कैबिनेट में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है और ऐसा पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।